नमस्कार। आज के बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले अगर बुलियन में बात करें इंटरनेशनल गोल्ड की, तो इंटरनेशनल गोल्ड में ये आवरली चार्ट है जो हमें एक्चुअल में एक पूरे दिन का सेटअप क्रिएट करके दे सकता है। बिकॉज़ जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो आवरली चार्ट अगर आप लेते हो तो अगले 5-6 घंटे तक का भी मूव आप इज़िली प्रेडिक्ट कर सकते हो। डेली चार्ट लेते हैं तो उसका व्यू होता है 3-4 दिन का, हफ्ते भर का या लंबा समय ले सकते हैं। 15 मिनट बिल्कुल ही एक छोटे टाइम जोन के लिए रहता है, बट आवरली चार्ट जनरली आपको एक ओवरऑल व्यू दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट का मूव देखें कि हमने पिछले एक हफ्ते में क्या देखा, तो एक हफ्ते में देखा कि 2009 का लेवल छूने के बाद मार्केट क्रैश कर गया। 1932 1934 का सपोर्ट लिया, फिर कोशिश की मार्केट ने ऊपर जाने की, बट 2003 का हाई लगा के वापस नीचे आ गया। 1980 का सपोर्ट लिया और फिर से वापस ऊपर गया, लेकिन वही 2003 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो एक चीज तो पक्की हो गई है, जब तक मार्केट 2008 डॉलर के ऊपर गोल्ड नहीं जाता है, नई तेजी स्टार्ट नहीं होगी। फंडामेंटल फंडामेंटल देखिए, रेट हाइक वो डिस्काउंट हो चुका है कि आगे जाके रेट हाइक नहीं होगा। कट कब होएगा वो आगे की चीज है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट वो ऑलमोस्ट आ गई है। आज भी डॉलर इंडेक्स 102.50 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। तीसरा, बैंक क्राइसिस चल रहा है, वो ऑलमोस्ट सबको पता है ना, नया क्या है उसमें। तो अनलेस एंड अनटिल कोई नया ट्रिगर नहीं आता है गोल्ड को सपोर्ट करने के लिए, और गोल्ड 2000 का लेवल या 2008 का लेवल नहीं तोड़ता है, तब तक नई तेजी स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है, 2010 तोड़ता है तो हम डेफिनेटली ऊपर में 2065 2080 वाले जो लेवल्स है वो वापस रिगेन करेंगे। बट एक चीज सिंपल समझो, जब तक 2008 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, प्राइजेस में गिरावट गिरावट कितनी। तो पहला आप समझिए कि मार्केट ने कल के सेशन में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर दिखाई है, बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंजर बैंड है जो थोड़ा पॉजिटिव आ गया था, बट यहाँ पे देखिए वापस नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 1980 का लेवल ब्रीच नहीं करता है और एक बार 1962 के नीचे चले जाता है, तो हम इनिशियली पकड़ेंगे 1940-42 का ही टारगेट। लेकिन अगर मार्केट ये जोन, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ऑलमोस्ट 3 सपोर्ट जोन है। अगर एक बार ये लेवल टूटा तो डेफिनेटली 1930 का लेवल तोड़ते हुए हम 1910 भी पहुंच पाएंगे। तो आज के सेशन में एज ऑफ नाउ, जब तक मार्केट 1980 के ऊपर नहीं जाता है, ट्रेंड थोड़ा सा साइडवे रहेगा। लेकिन 1964 1962 का लेवल तोड़ देता है तो हम डेफिनेटली 1940-45 के करीब आएंगे इमीडिएट में। डेटा पॉइंट वो आपको ध्यान रख के काम करना है। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें, तो चांदी में एज कंपेयर टू गोल्ड स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाई दी, क्योंकि बेस मेटल में तेजी आ गई। कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम में अगर आप देखोगे तो स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो डिस्पाइट गोल्ड में करेक्शन आया, चांदी में नहीं बना। हमने देखा था इससे पहले कि चांदी के अंदर एक अच्छी खासी बाउंस 22 डॉलर से बनते हुए दिखाई दी, 23.5 डॉलर का लेवल छुआ, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही 2280 को तोड़ पा रहा है। यहाँ पे आप देखिए 2277, 2284, 2281 ये लेवल के मल्टीपल सपोर्ट ले रहे हैं, पर इसके ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पा रहे। वॉलिडिटी है मार्केट में जो आगे बता रहा है कि मोमेंटम रहेगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो रहा है और मंदी मार्केट में बढ़ने की आशंका है। और गोल्ड में गिरावट आएगी तो चांदी में भी थोड़ी बहुत तो गिरावट बन सकती है, ये चीज ध्यान रखिए। तो चांदी में नई तेजी के लिए 23.5 डॉलर के ऊपर की तेजी होनी चाहिए। अदरवाइज नीचे में 2280 से लेकर 23.5 के बीच में ही जोन रहेगा। एक करेक्शन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि देखिए आप 10 दिन के अंदर अंदर हमने काफी बड़ी रैली अब देखी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी 102 के नीचे जा नहीं रहा है। तो टाइमिंग थोड़ा कॉशियस रही है, सोने चांदी दोनों में एक करेक्शन का मोड बन सकता है। वहीं तीसरा आ जाता है डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में देखिए क्या शानदार मूव बना है। पहले मार्केट ने 60,455 का हाई मारा था 20 मार्च को। अब 20 मार्च से मार्केट ने गिरावट ली और अचानक ही 58,465 का लो मार दिया। फिर मार्केट में रिकवरी आई, तभी भी हमने बोला था कि 60,000 के ऊपर नहीं जाएगा तो वापस गिरावट आएगी, और वापस हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी, लेकिन अल्टीमेटली 58,400 पे जाके रुक गया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 58,500 तक मिलेगा। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनना चालू हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल आप इतना दूर भी नहीं देखिए, 59,300 या 59,250 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम वापस रिटेस्ट करेंगे 58,400-500 का लेवल। लेकिन अगर ये तोड़ भी देता है तो 59,600 का लेवल, या ये हम स्लोपिंग डाउनवर्ड देख रहे हैं, ये यहाँ तक भी आता है तो 59,600 तक का ही लेवल एक बार दिख रहा है। नई तेजी के लिए इंटरनेशनल में 2010 और हमारे इधर 60,000 का लेवल तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई अगर टूट जाता है तो डेफिनेटली हम देखेंगे मार्केट में स्ट्रेंथ
वापस आते हुए दिखने मिलती है। तो टाइमिंग सोने और चांदी में डोमेस्टिक मार्केट में 59,300 या 59,250 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है कि हम 58,400 500 के रेंज में एक बार आएंगे। नई गिरावट या नई तेजी एक पर्टिकुलर रेंज के बाद ही क्लियरिटी होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं 58,350 का लेवल अगर तोड़ता है तो 57,800 तक के भी सपोर्ट है। टाइमिंग जो बड़ी स्टोरी थी वो फिज आउट हो चुकी है, नया हाई नहीं लगता है, तो मार्केट में एक करेक्शन बन सकता है, इस पे आप नजर रखिए। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी थोड़ी सी स्टेबल दिखाई दी, जिस ढंग से बेस मेटल में हमने गेंस आते हुए देखा, आज बेस मेटल में थोड़ी बहुत गिरावट है, तो चांदी में भी गिरावट बन सकती है। कल हमने 2 दिन 3 दिन पहले देखा था हमने पिछले हफ्ते में कि 71,480 का लेवल छूने के बाद मार्केट ने 69,555 का लो मार के रिकवर करने की कोशिश कर रही है। बट कल की तेजी के बाद आज मार्केट डाउन ओपन हुआ है और कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, लेकिन बड़ी गिरावट के लिए 70,100 का लेवल या 70,000 का लेवल ब्रीच करके होल्ड करता है तो हम इमीडिएट टारगेट तो 69,600 का भी पकड़ेंगे, बट पॉसिबिलिटी के यहाँ से हम एक गिरावट देख सकते हैं जो डाउन साइड में 68,700 का भी लेवल दिखा दे। तो टाइमिंग थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि मेक और ब्रेक है, बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जबरदस्त तेजी का रहेगा सोना चांदी का, बट टेम्पररी अगर हम ये हफ्ते की बात करें तो एक बार दो बार नीचे मार्केट आना जरूरी है, तो सोने चांदी में संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। धन्यवाद।